यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के मुख्य पात्र उस समय के उत्तर पूर्व रेलवे के इंस्पेक्टर मंगल सिंह कुछ दिनों पहले ही रिटायर हुए हैं। कहानी में जगह का नाम बदल दिया गया है। हर दिन की तरह आज भी इंस्पेक्टर मंगल सिंह प्लेटफॉर्म पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे। छोटी सी वासुदेवपुर रेलवे स्टेशन बिल्कुल अलसाई नजर आ रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आदित्यपुर एक्सप्रेस के आने की सूचना मिल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर 5 से 6 कुली तथा 4 से 5 चाय वालों की टीम सक्रिय हो चुकी थी। 15 से 20 यात्री भी ट्रेन के इंतजार करने वालों में शामिल थे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकते ही मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे। 2 मिनट बाद पुनः ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर अब इक्के दुक्के ही लोग बचे थे। तभी लगभग एक 30 साल की औरत ने कुली को आवाज दी। कुली रामप्रसाद तुरंत पहुंच गया। एक भारी भरकम सूटकेस थी। भाड़ा तय कर रामप्रसाद सूटकेस को किसी तरह सर पर चढ़ाकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगा। औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही रामप्रसाद ने कहा, मैडम सामान उतार दो। वह औरत बोली, रेलवे अस्पताल तक चलो। स्टेशन से करीब 300 मीटर की दूरी पर अस्पताल था। सुनसान एवं काली अंधेरी रात थी। 300 मीटर की दूरी रामप्रसाद कुछ आशंका तथा कुछ भय के कारण तेजी से पूरी करने की कोशिश में लग चुका था। बीच बीच में जंगली सियार की आवाज रात को और खौफनाक बना रही थी। रामप्रसाद ने रास्ता देखने के लिए एक टॉर्च जला रखी थी। अस्पताल पहुंचते ही रामप्रसाद बोला, मैडम अब सामान उतार दूं? अस्पताल में तो ताला लगा है। यहां तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, पोस्टमार्टम हाउस किधर है? पसीने से लथपथ रामप्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। न जाने मैडम कहीं गायब हो चुकी थी। एक काली बिल्ली बड़ी तेजी से भागते दिखी। रामप्रसाद के सर से भारी सूटकेस गिर चुका था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी। बंद गेट के अंदर सो रहे सिक्योरिटी गार्ड चीख की आवाज सुनते ही गेट पर आ गया था। वह तुरंत गेट का ताला खोलकर रामप्रसाद के पास पहुंच गया। वह रामप्रसाद को पहचानता था। उसके द्वारा पानी का छींटा मुंह पर मारते ही रामप्रसाद होश में आ चुका था। सूटकेस से हल्की हल्की खून निकल रही थी। उधर प्लेटफॉर्म पर मंगल सिंह की नजर एक औरत पर पड़ती है। इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने उस औरत से पूछा, इतनी रात तुमको कहाँ जाना है? औरत बोली, यहां से 20 किलोमीटर दूर वीरपुर 6 बजे सुबह उस ओर एक ट्रेन जाती है। लेकिन तुम इतनी रात के वक्त यहां क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर ने कड़क कर पूछा। औरत बोली, पिछली ट्रेन आदित्यपुर एक्सप्रेस से उतरी हूं। मैं सुबह 6 बजे तक वेटिंग रूम में समय बिता लूंगी। तभी रेलवे अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड उमेश वधवाश भागते हुए आकर गेट वाली सारी घटना इंस्पेक्टर को बता देता है। इंस्पेक्टर मंगल सिंह घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। रामप्रसाद ने सारी घटना इंस्पेक्टर को बता दी। इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने रेलवे पुलिस को फोन करके वेटिंग हॉल में बैठी युवती को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस औरत का कहीं पता नहीं चला। उस सिक्योरिटी गार्ड उमेश को इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने कुछ देर के लिए सूटकेस की रखवाली करने को बोल कुली के साथ तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने प्लेटफॉर्म पर उस औरत की काफी खोजबीन की, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मंगल सिंह 2 और पुलिस कर्मियों के साथ सूटकेस लाने चल देते हैं। इसी बीच कुली अपना घर चला जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर मंगल सिंह 2 और पुलिस कर्मियों के साथ हॉस्पिटल गेट पहुंचे, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उमेश बेहोश पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर द्वारा मुंह पर पानी का छींटा मारते ही उमेश होश में आ चुका था। वह काफी डरा एवं सहमा दिख रहा था।
उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने बताया कि एक औरत यहां आकर मुझसे पूछी, पोस्टमार्टम हाउस किधर है। उजली साड़ी पहने वह औरत इतनी बोलकर ना जाने कहीं गायब हो गई, सिर्फ उसकी पायल की आवाज रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। उमेश को उसके रूम में पहुंचाकर इंस्पेक्टर मंगल सिंह अपने साथियों के साथ उस भारी सुटकेस को अपने साथ थाना ले आए। रात के लगभग 3 बज चुके थे। थाने में सुटकेस को खोलते ही इंस्पेक्टर मंगल सिंह चौंक गए। सुटकेस में एक लाश पड़ी हुई थी। लाश की शक्ल रात वाली औरत से पूरी तरह मिल रही थी। इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने सुटकेस को तुरंत बंद कर दी। वे सुबह 6 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार में लग गए थे। वीरपुर जाने वाली ट्रेन अपने सही समय पर आ गई थी। इस गाड़ी पर चढ़ने के लिए कोई पैसेंजर नहीं था। सिर्फ 5 से 6 यात्री उतरने वाले ही थे। रात भर जगे रहने के कारण इंस्पेक्टर मंगल सिंह को नींद आने लगी थी। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद इंस्पेक्टर मंगल सिंह 8:30 पर एक बार फिर केस के अनुसंधान में लग चुके थे। वे आदित्यपुर एक्सप्रेस के आने के बाद वाली रात की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लग चुके थे। फुटेज में रामप्रसाद अकेले ही सुटकेस माथे पे लेकर जाते दिख रहा था। उसके पीछे कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। उनकी अपनी भी किसी औरत से बातचीत या मुलाकात का कल रात का कोई फुटेज मौजूद नहीं था। एक फुटेज में वे अकेले ही बड़बड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर मंगल सिंह काफी असमंजस में थे। आखिर उस औरत का फोटो कहीं दिख क्यों नहीं रहा था? वे सोचे जा रहे थे। उनको फिजिक्स वाली थ्योरी याद आ रही थी। सिर्फ रियल इमेज का फोटो ओवटेन किया जा सकता है, वर्चुअल का नहीं। कहीं वर्चुअल का मतलब यहां पर मेरे हिसाब से भूत तो नहीं है। लाश को देखने के लिए कुली और उमेश दोनों आया था। दोनों ने लाश वाली औरत को पिछली रात देखा था। लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका था। अज्ञात लाश की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गले पर से उंगलियों के निशान ले लिया था। अगले दिन के अखबारों में अज्ञात लाश की फोटो को शिनाख्त के लिए डाल दिया गया था। अचानक मंगल सिंह को वीरपुर नाम दिमाग में बार बार आने लगा था। अगले ही पल उन्होंने वीरपुर थाना प्रभारी को फोन लगा दिया था। वीरपुर थाना प्रभारी ने 3 दिनों पहले एक औरत की गुमशुदगी की एफआईआर के बारे में बताई। उत्सुकतावश मंगल सिंह ने उस औरत की फोटो मोबाइल पर भेजने के लिए वीरपुर थाना प्रभारी को कहा। फोटो देखते ही मंगल सिंह सन्न रह गए। यह फोटो रात वाली औरत तथा लाश दोनों से मिल रही थी। यह केस अब वीरपुर पुलिस को सौंपा जा चुका था। लाश को उसके ससुराल वालों को सौंपा जा चुका था। ससुराल वालों ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। जांच के क्रम में उस युवती का पति ही हत्यारा निकला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिले फिंगरप्रिंट उसी का था। किसी दूसरी स्त्री से प्रेम संबंध के चलते उसने अपनी पत्नी को जंगल घुमाने के बहाने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। लाश को जंगल में छिपाने के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। इंस्पेक्टर मंगल सिंह ने इस घटना को राज ही रहने दिया। जब तक नौकरी में रहे किसी अन्य साथियों के साथ कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। आखिर उनकी बातों को मानता कौन? कि एक आत्मा भी अपने शरीर की मौत की गुत्थी सुलझाकर हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिलवा सकती है।